बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, गद्दारी ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मरने के बाद भी मिलती रहती है। कहते हैं दुश्मन से गद्दार बुरा। तारीख हमें बताती है कि जब जब किसी हुकूमत और सल्तनत और फौज में गद्दार पैदा हुए तो उन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपनों के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाए, मगर उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक हुआ और उनसे शदीद नफरत करने की वजह से लोग आज भी उनकी बाकी रह जाने वाली निशानियों पर न सिर्फ थूकते हैं बल्कि यहाँ तक कि उनके मुजस्समों पर पेशाब तक किया जाता है। तारीख इस बात की गवाह है कि गद्दारी का जुर्म साबित होने पर किसी को मुआफी नहीं मिली, चाहे वो सगा भाई हो या सगा चचा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के 8 गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनका नाम और उनसे नफरत आज तक कायम है। नंबर 1, आंद्रे विलासोव। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आंद्रे विलासोव को माना जाता है। आंद्रे विलासोव 14 दिसंबर 1901 में पैदा हुआ। वो रूसी सोवियत रेड आर्मी का जनरल मगर नाजियों का खुफिया साथी था। आंद्रे विलासोव ने अपनी तमाम जिंदगी सोवियत रेड आर्मी में गुजारी और वो कई यूनिटों का सरबराह भी बना, बल्कि जंगजू फौज का हिस्सा और जनरल था। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में वो घेरे में आ गया था। जब नाजरी फौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्जा किया तो आंद्रे विलासोव ही नाजियों की मुखालफत में जवामर्दी से लड़ रहा था। ये वो वाहिद जनरल था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। वो हर कीमत में मॉस्को को हिटलर के कब्जे से बचाना चाहता था, मगर लीनियन मार्ट को हिटलर से बचाने के लिए आंद्रे विलासोव जर्मन अफवाज के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद वो जर्मन अफवाज को रूसियों पर काबू पाने के गुण बताने लगा। अंदर का आदमी था, एक एक चप्पे से वाकिफ था। उसने गिरफ्तारी के बाद अपनों से ही गद्दारी कर दी। उसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर ही कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश किए और उन पर रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी और यही मूवमेंट बाद में रशियन लिबरेशन आर्मी कहलाई। उसकी फौज ईस्टर्न फ्रंट की फौज थी जिसने कम्युनिस्ट रूसी फौज के मुकाबले में कामयाबियां हासिल की। और अगर नाजी फौज भी उसके साथ धोखा न करती, यानी धोखेबाज को धोखेबाज न मिलते तो रेड आर्मी को पीछे धकेल देता, तो दुनिया आज कम्युनिज्म से पाक होती। जंग खत्म होने के बाद वो अमेरिकी फौज के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसको दोबारा रूसियों के हवाले कर दिया और उन्होंने आंद्रे विलासोव को 2 अगस्त 1946 को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। नंबर 2, मीर जाफर। दोस्तों, मीर जाफर जिसका पूरा नाम जाफर अली खान था, नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपह सालार के ओहदे तक पहुंच गया। मीर जाफर निहायत बदफितरत आदमी था। वो न होता तो शायद अंग्रेज 200 साल तक बर्रे सगीर पर काबिज न रहते। उसकी निगाहें तख्ते बंगाल पर थीं। वो चाहता था नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए, इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसकी वजह से बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया, मगर वो एक कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे, इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की आजादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर के लूटा। उनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज ने उसे माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी और उसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया, मगर वो अंग्रेजों का मुखालिफ था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई, मगर आज तक तारीख इस गद्दार को नहीं भूली। आज भी लोग मीर जाफर के महल पर थूकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर मीर जाफर के महल की है जिसे गद्दार महल कहा जाता है। मीर जाफर के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, जाफर अज बंगालो सिद्क अज धकन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। नंबर 3, विटकोन क्विस्लिन। दोस्तों, नॉर्वे का फौजी अफसर विटकोन इब्राहिम क्विस्लिन 18 जुलाई 1887 को पैदा हुआ। विटकोन क्विस्लिन बतौर गद्दार संगीन जराइम का मुर्तकिब पाया गया। क्विस्लिन 1942 में नॉर्वे का सदर बना और जंग के इख्तिताम तक नॉर्वे का सदर रहा। दोस्तों, तमाम ही सदर मुस्कुराते हुए अपने ओहदों से रुखसत चाहते हैं, मगर ये नॉर्वे की तारीख का वो वाहिद सदर था जो कुर्सी सदारत से फांसी के तख्ते तक पहुंचा। उस पर नॉर्वे में अपने ही मुल्क के खिलाफ फाइनल सोल्यूशन यानी हतमी हाल के जेर एहतमाम एक बगावत का मुकदमा बना। कोइसले का ताल्लुक नॉर्वे की साबिक फौज से था। 1940 में नाजियों ने नॉर्वे में बगावत करने की कोशिश की। हिटलर के बढ़ते हुए असरो नफूस को देखते हुए क्विस्लिंग ने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने उसे इक्तदार में कायम रहने का यकीन दिलाया, मगर वो गलती पर था। बाहर के कब्जे के बाद हिटलर ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया, यानी वो सदर जो नाजियों के अफसरों के मातहत था। इसीलिए वो गद्दारी के जुर्म में वो जेल चला गया और
और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। नंबर 4 किम हुई। दोस्तों चीनी सियासतदान किम हुई 17 जनवरी 1090 में पैदा हुआ। वो चीनी तारीख में सुंग सल्तनत का चांसलर था। इन पर सुंग सल्तनत के जमाने में जर्जन हमलावर शिमाल की जानिब से हमलावर होते रहते थे। उसी जमाने में यूफुई नामी जनरल उस फौज की क़यादत करता था। ये जनरल जर्जन हमलावरों को एक के बाद एक शिकस्त देने के बाद अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब किम हुई को तख्त नशी होने का ख्याल आया। उसने यूफुई का साथ देने का सोचा और सोचा कि यूफुई थोड़ा अरसा हुक्मरान रहेगा, उसके मरने के बाद तख्त उसी का होगा। मगर अचानक वो हमलावरों से जा मिला। जल्द ही यूफुई की वफादार फौज के हाथों गिरफ्तार हो गया और उसे गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। अपने बेहतरीन जनरल को खो देने के बाद यूफुई की हुकूमत भी खत्म हो गई। ये अलग बात है कि मौत के बाद उसे इल्जामात से बरी कर दिया गया। दोस्तों किम हुई की कब्र के नजदीक किम हुई और उसकी एहलिया के मुजस्समे भी नस्ब हैं और लोग किम हुई के मुजस्समे को पत्थर मार कर दिली तस्कीन हासिल करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक तारीख के गद्दार इस किम हुई के और उसकी बीवी के मुजस्समे से लोग इस कदर शदीद नफरत करते हैं कि उनके मुजस्समों पर थूकते और यहाँ तक के पेशाब भी करते हैं। नंबर 5 एफिलिटीज ऑफ टेरिक्स। दोस्तों एफिलिटीज ऑफ टेरिक्स का ताल्लुक यूनान से था। थर्मोपलाई के इलाके में रहने वाला ये शख्स यूनानियों का एक बड़ा गद्दार था। इसी शख्स ने मगरिबी पहाड़ों पर बगावतों को जन्म दिया। इस शख्स ने रकम की लालच में दुश्मनी फौज से मिलकर अपनी पर्शियन फौज को एक मखसूस सिग्नल ट्रैक रास्ते पर डाल दिया। उस ट्रैप पर फौज घेरे में आ गई और सारी यूनानी फौज दुश्मनों ने भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर डाली। उस कत्लेआम का जिम्मेदार यही शख्स था। दोस्तों तारीख में इस शख्स के बारे में ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं। अलबत्ता बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक ये वाक़या 480 कबल मसीह का है और ये शख्स इंतहाई खौफनाक शक्ल का मालिक था। नंबर 6 बेनेडिक्ट आर्नल्ड। दोस्तों अमरीकियों में बेनेडिक्ट आर्नल्ड का नाम आज भी नफरत का निशान है। बेनेडिक्ट आर्नल्ड या गद्दार एक ही लफ्ज है। अगर आप किसी राह चलते को बेनेडिक्ट आर्नल्ड कहकर पुकार दें तो शायद वो आपको ऐसा मुक्का दे मारे जो आप सह न सके। दोस्तों अमरीकी फौजी अफसर आर्नल्ड 14 जनवरी 1741 में पैदा हुआ। ये कोई बुरा जर्नल नहीं था। आर्नल्ड पाई का फौजी अफसर था। उसकी माहिराना सलाहियतों और अस्करी क़यादत पर अमरीकी अवाम को नाज था, मगर उसके जहन में एक खन्नास था। अक्सर सोचता कि उसे अमरीका ने क्या दिया। उसकी सलाहियतों का नाजायज इस्तेमाल हुआ। बस ये खन्नास उसे ले डूबा। एक रोज उसने दौलत की खातिर वेस्ट पॉइंट पर बरतानवी फौज को हथियार फेंकने की पेशकश कर दी। हथियार डालने के इवज उसने बरतानवी फौज में जनरल के ओहदे पर तैनाती भी मांगी, मगर उसकी गद्दारी के बावजूद बरतानिया वेस्ट पॉइंट हासिल न कर सका। इससे पहले कि बरतानिया हमलावर होता, आर्नल्ड का भांडा फूट गया और उसे मदद से पहले राय फरार इख्तियार करनी पड़ी। नंबर 7 एमिलियो ओगोनाल्डो। दोस्तों एमिलियो 28 मार्च 1869 में पैदा होने वाले फिलिपाइन के पहले और कम उम्र सदर थे। अपने फिलिपाइनियों को आजादी का सूरज दिखाने की खातिर एमिलियो कई महाजों पर नमर्द आजमा रहा। कभी हिस्पानियों से लड़ता तो कभी अमरीकियों से। फिर उसके साथ धोखा हुआ और धोखे में वो अमरीकी फौजों के हाथों गिरफ्तार हुआ, मगर किसी तरीके से वो बच निकला। वो एक दफा फिर फिलिपाइनियों की गुमशुदा आजादी के लिए लड़ता रहा, मगर उसे नाकामी मिली और जापानियों ने इंतहाई वहशत के साथ जजीरे पर कब्जा कर लिया। दोस्तों अब सवाल ये है कि इस मौके पर एमिलियो का क्या कसूर था और वो कैसे गद्दार ठहरा? क्या वो हमला आवरों से लड़ा नहीं? दोस्तों उसने रेडियो से खिताब में अमरीकी और फिलिपाइनी फौजों को हथियार डालने की पेशकश की। वो दर हकीकत जापान की कठपुतली हुकूमत का सरबराह बनना चाहता था, मगर जापान ने उसे कोई घास न डाली। अमेरिका जब उन जजायर पर काबिज हुआ तो उसे सहूलतकार के तौर पर जेल भेज दिया गया। अगरचे उसे तारीख में फिलिपाइन का पहला सदर भी माना जाता है, मगर वो जापानियों का सहूलतकार या साथी था। ये धब्बा उसके चेहरे से आज तक नहीं मिट सका, जिसकी वजह से उसे तारीख के बदनाम तरीन गद्दारों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। नंबर 8 दुंदार बे। दोस्तों यूँ तो खिलाफत उस्मानिया में बेशुमार गद्दार पैदा हुए, मगर सरे फहरिस्त खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के सगे चचा दुंदार बे का नाम आता है। वो तारीख के मारूफ किरदार अर्तुगरुल गाजी का भाई था। खिलाफत उस्मानिया के क़याम के बाद दुंदार बे पर गद्दारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए। तारीख के मुताबिक 1280 के बाद दुंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने पर उसे सगे भतीजे उस्मान ने तीर मारकर कत्ल कर दिया था। वाज़े रहे कि तमाम मौरखीन इस बात से मुत्तफिक नहीं, यानी कत्ल की राय में इख्तिलाफ पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।